हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक डन बाय गर्ल्स इन द केस ऑफ स्पाउस सिलेक्शन एंड उस वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। सो फर्स्टली अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट वंडरफुल रिस्पांस एंड सेकेंडली आप में से कुछ लोगों ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत ही अच्छे एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे हैं एंड उन क्वेश्चंस को मैं बहुत ही डिटेल में आंसर करने वाला हूं इन टुडेज़ वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो क्वेरी थी एंड इन फैक्ट इस थीम पर काफ़ी क्वेश्चंस थे कि सर शादी से पहले क्वेश्चंस पूछना तो बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछना इज़ अ वेरी जेन्युइन थिंग। तो सवाल पूछने का फेक एटीट्यूड से तो कोई रिलेशन नहीं है, क्वेश्चन पूछने से कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड देखिए आपको यहाँ पर ये रियलाइज़ करना है कि वो जो एटीट्यूड है, वो जो इंटेरोगेशन वाला एटीट्यूड है, दैट इज़ द इशू है। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए शादी से पहले क्वेश्चंस तो ज़रूर पूछने चाहिए, आप अपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लें। बट एक चीज़ होती है इंटेरोगेशन करना, एचआर इंटरव्यू लेना एंड दूसरी चीज़ होती है आराम से वन टू वन डिस्कशन करना, फ्री फ्लोइंग डिस्कशन करना। तो ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है एंड यहाँ पर मैं इन दोनों सिनेरियोज़ को रेप्लिकेट करके आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप इस डिफरेंस को अच्छे से समझ जाएं एंड ताकि आप इस मिस्टेक को ज़रूर अवॉइड करें इन द फ्यूचर। तो दो सिनेरियोज़ यहाँ पर रेप्लिकेट करने वाला हूँ। सिनेरियो नंबर 1 कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगेन ये जो सिनेरियो है, ईशा जी हैं, शी इज़ मीटिंग विद राहुल फॉर अ मैट्रिमोनियल डिस्कशन। अब ईशा जी किस तरह की बात करती हैं कि अच्छा राहुल, तुम तो पता नहीं कितनी रैंडम बातें करते हो, पूरे दिन तुम कुछ ना कुछ रैंडम बातें करते रहते हो। आई जस्ट हेट डूइंग रैंडम टॉक्स। मेरे पापा ने मुझे लड़कों की तरह बड़ा किया है। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। राहुल अच्छा तुम ये बताओ, व्हाट आर योर करियर प्लान्स 5 years डाउन द लाइन। अच्छा राहुल तुमने कुछ सोचा ही नहीं है, तुम ऐसे ही मुठा आगे आ गए शादी करने के लिए। चलो अच्छा राहुल अब तुम ये बताओ, हाउ विल यू मैनेज फिनांसेस आफ्टर मैरिज। राहुल तुमने ये भी नहीं सोचा है, कुछ नहीं सोचा है तुमने, तुम्हारे पास तो कोई प्लान ही नहीं है। तो ये था सिनेरियो नंबर 1। ओके, तो यहाँ पर एचआर इंटरव्यू इंटेरोगेशन हो रही है राहुल की। आगे बढ़ते हुए सिनेरियो नंबर 2, अगेन ईशा जी, राहुल, मैट्रिमोनियल डिस्कशन। तो इस केस में ईशा जी किस तरह बात करती हैं इन सिनेरियो 2 कि अच्छा देखो राहुल, हमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस कर लेनी चाहिए बिफोर मैरिज। कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तुम भी अपने थॉट्स बता दो अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड मैं भी अपने थॉट्स बता देती हूँ तुम्हें अबाउट दीज टॉपिक्स, अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो चलो पहला क्वेश्चन मैंने ये सोचा था कि मैं तुमसे फिनांसेस के बारे में डिस्कस करूँगी कि हाउ वी विल मैनेज फिनांसेस आफ्टर मैरिज। तो मैंने तो ये सोच रखा है कि आफ्टर मैरिज जिस रेशियो में हमारी सैलरी रहेगी दोनों की, उसी रेशियो में हम दोनों खर्चे में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये मेरे थॉट्स हैं डियर राहुल, अब तुम अपने थॉट्स बता दो। राइट, तो ये है सिनेरियो नंबर 2। अब यहाँ पर क्लियरली आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि इन दोनों सिनेरियोज़ में डिफरेंस क्या है। बिकॉज जो पहला सिनेरियो था दैट इज़ एन इंटेरोगेशन एंड एचआर इंटरव्यू, तो वहाँ पर क्वेश्चन से ज़्यादा डोमिनेशन पर एटीट्यूड है कि अच्छा अब इस लड़के को डोमिनेट करना है। तो दैट इज़ द मेन एजेंडा बिहाइंड दैट पहले वाला सिनेरियो। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है, जैसा कि आपने रियलाइज़ किया होगा, दैट इज़ अ 1-to-1 डिस्कशन, 1-to-1 डायलॉग, फ्री फ्लोइंग डिस्कशन। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि इट शुड बी अ फ्री फ्लोइंग डिस्कशन। आई कंप्लीटली अग्री विद दैट। इट शुड बी अ नाइस 1-to-1 डायलॉग डिस्कशन। तो ये जो दूसरा सिनेरियो है उसमें द फोकस इज़ ऑन द क्वेश्चन, उसमें द फोकस इज़ ऑन कंपैटिबिलिटी कि इन दोनों के बीच में ट्यूनिंग जम रही है या फिर नहीं जम रही है। राइट, तो ये जो
सटल डिफरेंस है उसको आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। एंड देखिए, इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स विच आई डू इज़ प्री मैरिटल काउंसलिंग, एंड उस प्री मैरिटल काउंसलिंग में मैं तो 27 सवाल पूछता हूँ फ्रॉम द बॉय एंड द गर्ल। एंड ये जो डिस्कशंस रहती हैं बहुत ही आराम से ये डिस्कशंस हो जाती हैं, बिकॉज इन डिस्कशंस में किसी को डराना इज़ नॉट दी ऑब्जेक्टिव, किसी को डराना इज़ नॉट दी एम हेयर। उन डिस्कशंस में एम रहता है कि चलो यार, अब तुम लोग शादी करने वाले हो तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आप शादी के बाद बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, शादी के बाद फिनांसेस आप कैसे मैनेज करेंगे, शादी के बाद करियर को लेकर क्या थॉट्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, इन पे आप दोनों अपने अपने विचार, अपने थॉट्स बता दीजिए। अगर आप दोनों के थॉट्स मैच करते हैं फिर तो एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, एवरीथिंग इज़ सेट। अगर थॉट्स नहीं मैच करते हैं किसी टॉपिक को लेकर, फिर वहाँ पर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है आफ्टर द मैरिज, राइट। तो अगेन रीइटरेटिंग द सेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वेश्चंस पूछना इज नॉट द इश्यू एट ऑल, लेकिन एक फेक एटीट्यूड दिखाते हुए, एक इंटिमिडेटिंग नेचर दिखाते हुए, इंटिमिडेट करते हुए जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उस एटीट्यूड के साथ सवाल पूछना इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी लड़कियाँ ये मिस्टेक कर रही हैं, बट बहुत लड़कियाँ हैं जो ये मिस्टेक कर रही हैं। एंड मैं तो खुद इस तरह के लाइव एग्जांपल्स देख चुका हूँ अपनी डिस्कशंस में, अपनी कंसल्टेशंस में। तो अपनी डिस्कशंस में मैंने जो लाइव सिनारियो फेस किया था या देखा था, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। सो लेट्स से जो लड़की है उसका नाम है ईशा, अगेन दैट इज़ नॉट द रियल नेम, बट जो ईशा है, पहले मेरी ईशा के साथ 1-to-1 डिस्कशन हुई। एंड उस 1-to-1 डिस्कशन में आई कुड से दैट ईशा इज़ अ वेरी वेरी नाइस सॉफ्ट स्पोकन गर्ल, शी इज़ अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट हर। तो मेरे माइंड में यही चल रहा है कि ईशा इज़ अ वेरी वेरी नाइस कॉन्फिडेंट वेल मैनर्ड गर्ल, एंड ईशा के साथ तो सब अच्छा होने वाला है उसकी लाइफ में, बिकॉज ईशा हैज़ गॉट एवरीथिंग सॉर्टेड। वो अच्छे पैसे कमाती है, बहुत अच्छे से बात करती है, शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। तो ये है अपनी ईशा जी। ये हुई पहली डिस्कशन। उस डिस्कशन के बाद यहाँ पर तो मामला सॉर्टेड लग रहा है ईशा जी का कि चलो यार, ईशा जी के साथ तो सब अच्छा होने वाला है लाइफ में, शी हैज़ गॉट एवरीथिंग सॉर्टेड। ओके, आगे बढ़ती है डिस्कशन। अब दूसरी डिस्कशन होती है। दूसरी डिस्कशन के अंदर राहुल, ईशा की राहुल के साथ बातचीत चल रही है फॉर मैरिज। तो राहुल ऑल्सो कम्स इनटू द डिस्कशन। अब अगेन राहुल से जब मेरी बात हुई तो आई कैन रियलाइज़ कि राहुल भी बहुत अच्छी बातें कर रहा है। तो यहाँ पर तो अगेन रब ने बना दी जोड़ी वाला मामला है। तो मैं ऐसे केसेस में बहुत खुश हो जाता हूँ कि चलो यार, अब ये दोनों बाद में मेरे लिए टेस्टिमोनियल्स लिखेंगे कि अच्छा, सर ने प्री मैरिटल कंसल्टेशन करवाई थी एंड हमारी शादी हो भी गई एंड शादी बहुत अच्छी चल रही है। तो आई गेट वेरी हैप्पी इन दीज केसेस कि दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड, कॉन्फिडेंट, नाइस, एक जैसे फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो यहाँ पर मामला इज़ गोइंग टू बी सेट, सब यहाँ पर अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड। बट अब ईशा मिस्टेक क्या करती है, जो ये दूसरी डिस्कशन है जिसमें राहुल आ जाता है इन द डिस्कशन, वहाँ पर ईशा बिकम्स अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो उसका एटीट्यूड एक अलग तरह का एटीट्यूड हो जाता है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, उसके बात छोड़ने में एक्सेंट आ जाती है, वो हर चीज़ को एग्जैजरेट करने की कोशिश करती है कि अच्छा, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं राहुल, तुम्हारे बस 1-2 फ्रेंड्स हैं, क्या तुम झेल पाओगे मेरी जो इतनी सारी फ्रेंड्स हैं उनको? मैं तो राहुल बहुत ही, मेरे पापा ने मुझे लड़कों की तरह बड़ा किया है, एंड द डायलॉग इज़ एंडलेस। तो इस तरह बहुत चीज़ें बोली जा रही हैं। तो वहाँ पर मैं अपनी आँखों के सामने देखता हूँ कि वो जो लड़का है राहुल, ही इज़ क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर। तो ये टर्म आई एम श्योर आपने सुना होगा, क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर जिसे कहते हैं। एंड वो जो राहुल है वो ईशा के एटीट्यूड की वजह से इंटिमिडेटेड फील कर रहा है। राहुल के पास क्वेश्चंस का आंसर है, बट वो जो एटीट्यूड आ रहा है उसकी तरफ, उसकी वजह से ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी इंटिमिडेटेड।
एंड फिर आगे जाकर इनकी बात नहीं बनती है फॉर मैरिज, एंड ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगेन देखिए, क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं, बट जब भी आप इस तरह की मैट्रिमोनियल डिस्कशंस में जाते हैं, एंड अगेन दिस रिकमेंडेशन इज़ फॉर बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। कुछ बॉयज़ भी ऐसा करते हैं कि मैं तो बहुत ही कूल हूँ, मैं हर 15 दिन बाद फॉरेन ट्रिप्स पर जाता हूँ। तो अगेन बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए ये रिकमेंडेशन है, प्लीज़ ये जो मैट्रिमोनियल डिस्कशंस होती हैं, लेट देम बी डायलॉग्स एंड डिस्कशंस। आप उस मोनोलॉग में मत चले जाएं। कोई आपसे इस तरह इम्प्रेस नहीं हो रहा है आपके फेक एटीट्यूड से। जस्ट बी योर नेचुरल सेल्फ कि हाँ जी, मैं ईशा हूँ, मैं राहुल हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ, कौन सी ख़राब बात है उसमें? मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट, राइट? जस्ट बी योर नेचुरल सेल्फ, एंड उस डिस्कशन को आराम से आप फ्री फ्लोइंग डिस्कशन की तरह कंसिडर करें एंड आगे बढ़ें इन योर लाइफ। तो ये थी पहली सेट ऑफ क्वेरीज। आगे बढ़ते हुए सेकेंड क्वेरी जो पूछी गई थी, अगेन वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम मी, वो रहता है बॉडी काउंट को लेकर। एंड जो व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने तो वर्ड बाय वर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन दी कमेंट्स। मतलब उन्होंने जो लिखा है दैट इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ वन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियोस। तो क्वेश्चन ये था कि सर, बिफोर गेटिंग मैरिड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द बॉडी काउंट ऑफ योर पार्टनर। तो इस तरह मे बी मैं कुछ वर्ड्स को जंबल अप कर रहा हूँ, बट क्या शादी से पहले जो बॉडी काउंट है आपके पार्टनर का, डज दैट मैटर अ लॉट? तो ये क्वेश्चन था। एंड अगेन इस क्वेश्चन के बारे में या इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड 15-20 मिनट का वीडियो भी बनाने वाला हूँ वेरी वेरी सून, बट कुछ आपको स्निपेट्स बताने वाला हूँ इन टुडेज़ वीडियो। तो देखिए, क्लियर पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपके होने वाले स्पाउस का बॉडी काउंट बहुत हाई है, देन इट इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग। हाई बॉडी काउंट होना इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग। तो होता क्या है, कुछ लोगों की नेचर बाय डिफ़ॉल्ट रहती है प्रोमिस्क्यूअस नेचर। तो आई होप आपने ये टर्म सुना होगा, प्रोमिस्क्यूअस नेचर। तो उनकी नेचर में ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में इस तरह के लोग हैं हु हैव अ वेरी वेरी प्रोमिस्क्यूअस नेचर। तो इन लोगों का या तो बॉडी काउंट ऑलरेडी बहुत हाई रहता है, या फिर इनकी इच्छा रहती है टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स। तो शादी के बाद भी उनकी जो नज़र है, उनका जो मन है, वो इधर उधर डगमगाता रहता है। तो इनकी नेचर बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की एक प्रमिस्क्यूअस नेचर बन जाती है। अब उसके पीछे रीजंस बहुत हो सकते हैं उनके फ्रेंड्स ने उनकी नेचर ऐसी बना दी, कहीं बॉलीवुड से वो इंस्पायर हो गए, हॉलीवुड से इंस्पायर हो गए, कहाँ से वो इंस्पायर हो गए, उसके पीछे तो रीजंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बट कुछ लोगों की बाय डिफ़ॉल्ट ये एक प्रमिस्क्यूअस नेचर रहती है। एंड डेफिनेटली इन लोगों से शादी करना इज़ नरक, इट इज़ गोइंग टू बी कलेश, बिकॉज वो जो नेचर है वो शादी के बाद भी इनकी चेंज नहीं होती है। शादी हो गई उसके बाद भी उनका मन इधर उधर डगमगाता रहता है। तो डेफिनेटली अगेन रीट्रेटिंग द सेम पॉइंट, हाई बॉडी काउंट होना इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग इन मैरिज। बट इस प्रमिस्क्यूअस नेचर को आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। एंड उस नेचर को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही रामबाण उपाय है मेरे पास, एंड उसको बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दैट वीडियो। एंड अगले कुछ दिनों में मैं उस वीडियो को पब्लिश करने वाला हूँ। उस वीडियो में हम बहुत जो मिथ्स होते हैं उनको भी क्रश करने वाले हैं। एंड एक स्टेटमेंट आपको बहुत लिखा हुआ मिलेगा, नो सील नो डील, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो अगेन रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इन अ टाइमली मैनर। एंड अगेन रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि इस तरह के इंटेलिजेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस आप ज़रूर पोस्ट करते रहें इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।